रुक कर लेते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां पर सांसद सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। कि राजनीति में विश्वसनीयता का संकट यही है। एक तरफ हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता के प्रतीक हैं, ये विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक है। हमारा यह सिद्धांत है, जो कहा वो किया। इनका सिद्धांत है, जो कहा ठीक उसका उल्टा किया। और अब तो इनकी हालत वो हो गई है कि मुझे लगता है गुनाह करते 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 भ्रष्टाचार करते करते 2-3 पीढ़ियों से इन पार्टियों की स्थिति ये हो गई है कि लज्जत कभी थी, अब तो मुसीबत सी हो गई। मुझको गुनाह करने की आदत सी हो गई। अब आदत से मजबूर होकर वह इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। इसमें एक और मैं कहना चाहता हूं बात। वास्तविकता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। मैं पुनः कह रहा हूं, यह तथाकथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और यह मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। दूसरी तरफ, इसलिए मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र और मोदी विरोध तो सिर्फ बहाना है। वास्तविकता में अपने अपने भ्रष्टाचार और गुनाहों को बचाना है। और आपस में चाहे जितनी भी लड़ाई हो, पर भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से दिल मिलाई है। जिसे अगर एक पंक्ति में कहें कि इस गठबंधन में किसी को नहीं दिखती कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तिहार। और इस सिरे से उस सिरे तक, ये पंक्ति को मैं थोड़ा परिवर्तित करके कह रहा हूं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। दूसरी तरफ, इसी राष्ट्रीय राजधानी से थोड़ी दूरी के ऊपर मेरठ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज रैली होने जा रही है। उस धरती से जो 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर का उद्घोष करने वाली उस धरती के साथ पे खड़े होकर आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का उद्घोष करने वाली, उस विचारधारा और परंपरा का निर्वाह करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, उसका नेतृत्व करते हुए मोदी जी आज रैली करेंगे। और यहां पर उसी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को गदर, सिपाही विद्रोह, म्यूटनी कहने वाली, विदेशी विचारधारा के प्रभाव में रहने वाली, हिंदू धर्म भारतीय संस्कृति का अपमान करने वाली, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने वाली और विश्वसनीयता का राजनीति में संकट खड़ी करने वाली पार्टियों का एक स्वरूप नजर आएगा। एक तरफ वो दल हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार है, और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम हैं जिसके लिए 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है। और वैसे हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, व्यसन की मित्रता बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रबल होती है। दुर्गुण की मित्रता मतलब कोई खराब, जैसे जुआरी, शराबी बहुत अच्छे मित्र होते हैं आपस में, तो वैसे ही यहां व्यसन की मित्रता का, व्यसन के भाईचारे का बहुत सुंदर स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आज देश की जनता के सामने एक फूड फॉर थॉट भी है कि एक तरफ नई राजनीति और प्रयोगधर्मी राजनीति का वक्त अब नहीं है। भारत जिस मुकाम की तरफ आगे बढ़ा है, उसमें जांचे परखे खरे, तपे तपाए और आजमाए हुए नेतृत्व का में आगे बढ़ने का वक्त है। और जिस प्रकार का छल इसी रामलीला मैदान पे इस देश की जनता के साथ हुआ था कि नई राजनीति, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष,
जिसमें कभी अन्ना हजारे थे, किरण बेदी थी, कुमार विश्वास थे और अन्य लोग थे। जन लोकपाल था जहां शपथ ली गई थी। भ्रष्टाचार तो छोड़िए, सबका स्टिंग कर लेना। आज तो जाके उनके स्टिंग में जाके बैठ गए। जो कहते थे सब मिले हुए हैं जी, सबके साथ मिलके जाके बैठ गए। तो मुझे लगता है कि एक तरफ वो था और आज जिस जिस प्रकार के महारथियों के साथ आकर खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनके लिए वो पुराने गीत की एक पंक्ति कही जा सकती है कि रहते थे कभी जिनके दिल में ये जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। तो इन गुनहगारों को देश की जनता समुचित, उपयुक्त और प्रभावी प्रत्युत्तर देगी।